हेलो एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज गणेश चौथ है। इसे बहुत सारे शहरों में और गांवों में इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, जो कि अपने बच्चों की सलामती के लिए किया जाता है। ये भी निर्जला उपवास है और ये भादो मास के शुरुआत में ही आता है। सावन ख़त्म होने के बाद पूर्णिमा के चौथे दिन जो चौथ पड़ता है उस दिन इसे मनाया जाता है। ये बिल्कुल करवा चौथ की जैसा ही है। इसमें भी हम पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम से इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। नहा धोआ के नए कपड़े पहनते हैं और पूजा की पूरी प्रिपरेशन करते हैं। रात को चंद्र भगवान को देख कर के अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अंतर बस इतना ही है कि करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है और गणेश चौथ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो हमने ये व्रत हमारे में ये व्रत गणेश चौथ का जो व्रत है ये अपने बेटे के लंबे उम्र के लिए की जाती है। मैंने भी आज ये उपवास किया है और ये मेरा तीसरा गणेश चौथ का उपवास है। मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने किया है। तो मैं आज का ब्लॉग गणेश चौथ से ही के लिए ही बना रही हूँ कि हम कैसे गणेश चौथ मनाते हैं। और इसका मतलब पूरी प्रिपरेशंस मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अभी मैंने नहाया नहीं है। घर के जो भी मेंबर्स थे जिनको फास्टिंग नहीं रखनी थी उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। दोपहर का डिनर लंच भी कर लिया है। रात का डिनर मैं बाद में बनाऊंगी। अभी पानी पीना नहीं है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे पानी पीने की ज़्यादा ही आदत है, तो इसलिए। लेकिन मौसम देहरादून का बहुत अच्छा है, ठंडा है। रात में पूरी रात बारिश हुई है, तो उतनी प्यास की फीलिंग नहीं आ रही है कि पानी की बहुत ज़्यादा ही नीड है, तो वैसा कुछ नहीं है। तो आज हम आपके साथ मैं मिलके आज गणेश चौथ मनाऊंगी और मैं पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या वेयर किया, कैसे रेडी हुई और कैसे पूजा की प्रिपरेशन हुई। मैंने और मेरी सासू माँ ने कैसे पूरे शादी सॉरी पूरे पूजा की तैयारी की और कैसे पूजा किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ इस ब्लॉग में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि मैं अपना ये फेस्टिवल आपके साथ सेलिब्रेट कर सकूं और आपको इसमें कहीं कोई कमी लगे या कि आपको लगता है कि आप किसी और तरह से इसे सेलिब्रेट करते हो और हम किसी और तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे ये भी चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद सारी प्रिपरेशंस के साथ। तब तक आप अपना काम कर लो और आप अपनी तैयारी कर लो। मैं जाती हूँ अपनी तैयारी करने, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम के बाद। हाय फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं नहाने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं नहाने के बाद क्या वेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी आज की वेयर करने वाली साड़ी। ये मेरी साड़ी है, ब्लाउज़ है, वो मेरा पॉजेब है, चूड़ी, ज्वेलरी एंड मेकअप के एसेसरीज़, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मेरे आज का रेडी होने का ड्रेस है। तो चलिए फिर स्टार्ट होते हैं, रेडी होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूजा का टाइम होने वाला है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पूजा रूम में जो भी फल वगैरह वॉश करने थे और पूजा रूम की सफाई करनी थी, तो वो सब मैंने कर दिया है। अब गणेश जी की चौकी की और उनके पूजा की तैयारी मम्मी करेंगी, तो मैं फिर रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
मैं पूरी तरह तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा रूम में। मम्मी वहाँ तैयारी कर रही है, तो चलिए।
हेलो गाइस, तो आज की पूजा ख़त्म हो गई है, देख सकते हो आप। और मैंने पानी भी पी लिया है। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे मैं स्टॉप और ख़त्म करती हूँ, और ये ब्लॉग मैं कल पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए आप सबको अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी, और फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।